नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और पहले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से लूनी नदी के किनारे पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। तो इस लूनी नदी के किनारे पर पुरातात्विक स्थल बताना है। तो पहला ऑप्शन है नोए, दूसरा ऑप्शन है तिलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है बैराट और चौथा ऑप्शन है बालाथल। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो दूसरा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा यहाँ पर। निम्न में से बड़ी संख्या के मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई हैं। तो पहला ऑप्शन है बालाथल, दूसरा ऑप्शन है नगर, तीसरा ऑप्शन है बागौर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की यहाँ पर दोस्तों बात करना चाहेंगे तो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नगर है, वहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर मालव सिक्के और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद में जो अगले क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। तो निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू, तीसरा ऑप्शन है टोंक और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर है वो जयपुर के अंदर है। राजस्थान का जो नलियासर है वो स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। 4 नंबर के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो निम्न में से किन स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है बागौर भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है जायल डीडवाना नागौर और चौथा ऑप्शन है आहड़ उदयपुर। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करना चाहेंगे हम। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो जायल डीडवाना नागौर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बागौर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था। तो उत्खनन का कार्य मतलब जो खोदकर जो निकाला जाता है वो उत्खनन कहलाता है। तो बागौर सभ्यता का उत्खनन है वो किनके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है RS विशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर VN मिश्र और चौथा ऑप्शन है A घोष। तो इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के आंसर होगा डॉक्टर VN मिश्र के द्वारा क्या है बागौर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कांस्य बर्तन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्राचीन औजार, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्राचीन सिक्के और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मणि मूर्तियाँ। तो इस क्वेश्चन की हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा C, प्राचीन सिक्के हैं वो क्या है यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। तो कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 9। तो इस क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो C हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 नगर हैं वो पाए गए हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है और ये जो सभ्यता है इसका उत्खनन करता है वो कौन था। तो हम बात करेंगे पहले ऑप्शन की बीबी लाल एवं सांकलिया, दूसरा ऑप्शन है BK थापर एवं बीबी लाल, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर BK थापर एवं जॉन मॉर्सल। इसके बाद में चौथा ऑप्शन है यहाँ पर दयाराम साहनी एवं BK थापर। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा BK थापर एवं बीबी लाल के द्वारा क्या है कालीबंगा का क्या है उत्खनन किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है लोह युगीन, दूसरा ऑप्शन है कांस्य युगीन, तीसरा ऑप्शन है ताम्र युगीन और चौथा ऑप्शन है प्रशस्त्र युगीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ताम्र युगीन सभ्यता है।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? तो इसके अंदर देखते हैं, पहला ऑप्शन है लोह युगीन, दूसरा ऑप्शन है कांस्य युगीन, तीसरा ऑप्शन है ताम्र युगीन और चौथा ऑप्शन है प्रशस्तर युगीन। तो इस क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे तो ये भी इसका आंसर है वो भी सी होगा दोस्तों, ताम्र युगीन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है दोस्तों, दोबारा रिपीट हो चुका है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर नर्तक, दूसरा ऑप्शन है चित्रकार, तीसरा ऑप्शन है कवि और चौथा ऑप्शन है गायक। तो इनमें से करेक्ट आंसर देखते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, चित्रकार हैं वो थे रवि वर्मा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है तबला, तीसरा ऑप्शन है सारंगी और चौथा ऑप्शन है शहनाई। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सारंगी है, वो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इनमें से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो पहला है बांसुरी, दूसरा है ऑडियोफोन, तीसरा है हेडफोन और चौथा है गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन की आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो वो पहला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, बांसुरी है वो संगीत के साज का नाम है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ताउस, दूसरा ऑप्शन है सवरमंडल, तीसरा ऑप्शन है संवादिनी और चौथा ऑप्शन है रबाब। तो इस क्वेश्चन के आंसर की करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो वो है हमारा सी, संवादिनी। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना नहीं है, संगीत वाद्य नहीं है तो वह है संवादिनी। बाकी के ताउस, सवरमंडल और रबाब ये क्या है? वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इनमें से मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो पहला है नौबत, दूसरा है ताशा, तीसरा है इकतारा और चौथा है अलगोजा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो चौथा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंह से बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। तो अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।